नमस्कार दोस्तों, आप सभी का शिव कोचिंग क्लासेस के शिव पूजन सर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं शिव सर आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक हम जो पढ़ेंगे वो कक्षा 10 की गणित सब्जेक्ट अर्थात गणित विषय की शुरुआत करेंगे और पहला चैप्टर पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का परिचय। तो सबसे पहले हम त्रिकोणमिति की बात करें। त्रिकोणमिति की व्युत्पत्ति जो शब्द है इसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई, तो यहाँ पर देखा जाए सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दें बच्चों, लिखा क्या गया है ट्राइगोनोमेट्री। तो ये ट्राइगोनोमेट्री शब्द अंग्रेजी शब्द बना कैसे, यहां पर ध्यान दें बच्चों, ट्राइगोनोमेट्री शब्द ये बना कैसे। तो ये जो ग्रीक शब्द टूटा, ग्रीक शब्द में टूटा था, वो टूटा था कौन, ट्राई। दूसरा शब्द कौन था, दूसरा था गॉन। तीसरा शब्द था मेट्रॉन। ये ट्राइगोनोमेट्री शब्द जो है तीन शब्दों में टूटा। पहला कौन सा, ट्राई, दूसरा गॉन और तीसरा कौन सा, तीसरा था मेट्रॉन। यहां बात करें इस ट्राई का अर्थ क्या होता है। ट्राई का जो अर्थ होता है, ट्राई का मतलब होता है तीन, गॉन का मतलब होता है भुजा। गॉन का मतलब क्या होता है, गॉन का मतलब होता है भुजा। और मेट्रॉन शब्द का अर्थ क्या होता है, मेट्रॉन शब्द का जो अर्थ होता है मां। ट्राई का मतलब क्या होता है तीन, और गॉन का मतलब क्या होता है भुजा, मेट्रॉन का मतलब क्या होता है मां। तो यहां पर देखें तीन भुजा, तो तीन भुजाएं किसमें होती हैं, तीन भुजा से जो आकृति बनती है उसे हम कहते क्या है, उसे हम त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज की भी थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं। यहां पर जो तीन भुजाओं से बंद घिरी समतल आकृति को क्या कहा जाता है, त्रिभुज कहा जाता है। तो यहां पर ध्यान बच्चों, यहां पर भुजा की बात करें तो ये ए बी कॉमा बी सी कॉमा सी ए, ये क्या है, ये है भुजाएं। ये क्या है, ये है त्रिभुज की भुजाएं। ये जो बना है एंगल बना है अंदर, तो ये क्या है एंगल, दिख रहा है एंगल ए अर्थात कोण ए, कोण बी, कोण सी। ये क्या है, त्रिभुज के कोण है। क्या है, त्रिभुज के कोण है। ये जो पॉइंट्स है यहां पर ए बी और ये सी, तो ये क्या है ए कॉमा बी कॉमा सी, ये क्या है त्रिभुज के शीर्ष है। क्या है, त्रिभुज के शीर्ष है। यहां से देखिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, अगर तीनों का योग देखा जाए ये कितना होता है, ये होता है 180, अर्थात त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। याद रखिए, समझ में आ गया बच्चों। आते हैं हम अपने इस शब्द ट्राइगोनोमेट्री की बात करें, त्रिकोणमिति की बात करें। त्रिकोणमिति क्या है, किसे कहते हैं, त्रिकोणमिति में क्या होता है, अगर इसकी परिभाषा को डिफाइन किया है तो लिखिए यहां पर त्रिकोणमिति में त्रिभुज की भुजा और कोणों के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है। देखिए ये त्रिकोणमिति की डिफिनेशन हो गई। त्रिकोणमिति में त्रिभुज की भुजा और कोणों के बीच संबंध का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर बच्चों समझ में आ गया होगा। ट्राइगोनो एक बार फिर से रिपीट कर दिया जाए पूरा। ट्राइगोनोमेट्री जो शब्द है ये अंग्रेजी शब्द, ये ग्रीक शब्दों से अर्थात कौन से ग्रीक शब्दों से ट्राइगोन और मेट्रॉन से मिलकर बना है। ट्राई का अर्थ होता है तीन, और गोन का मतलब होता है भुजा, और मेट्रॉन का मतलब होता है मां। तो त्रिकोणमिति में क्या होता है, त्रिभुज की भुजा और कोणों के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम
त्रिकोणमिति का अनुपात। हेडिंग बना लेते हो, त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति में जब क्लास 10 की बात करें तो हम जिस त्रिभुज का अध्ययन करते हैं कौन सा त्रिभुज है, वो है समकोण त्रिभुज। तो सबसे पहले बनाते हैं समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। क्या बनाया गया है, समकोण त्रिभुज। यहां पर देखा जाए कौन सा कोण समकोण है, यहां पर कोण जो बी है वो कैसा है, समकोण है। इसको लिखा कैसे जाएगा, इसको लिखा जाए अगर ये जो कोण है ये बी, इसको बीच में लिखते हैं कोण ए बी सी बराबर क्या लिख सकते हैं, 90 अंश। इस प्रकार से लिखा जाता है। इधर से भी लिखा जा सकता है कोण सी बी ए, कितना हो गया, 90 अंश। अर्थात जो कोण यहां पर 90 अंश लिखना है हमें, तो कहां पर होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। कहां पर होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। और आगे देखिए दूसरा बनाते हैं, क्या हो, यहां पर देखिए ए बी सी, यहां पर भी बी कैसा है, बी क्या है, समकोण है। क्या है, बी क्या है, समकोण है। तो यहां पर देखा जाए अब समकोण त्रिभुज में, तो आप सभी को एक फार्मूला जरूर याद होगा। अगर नहीं याद है तो हम रिवाइज करा रहे हैं बच्चों, यहां पर ध्यान देना। नहीं तो आपने सुना जरूर होगा। ये फार्मूला क्या है, ये फार्मूला है लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। इसमें क्या होता है, इसका मतलब क्या है, हम इसको समझते हैं। यहां पर लिखा गया यल, तो सबसे पहले यहां देख ले कि यल का मतलब क्या होता है। यल का जो मतलब होता है, यल का मतलब पढ़ते हैं हम लंब। क्या पढ़ते हैं, लंब। आगे देखें ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है आधार। और आगे के का मतलब क्या होता है, के का मतलब हो जाता है कर्ण। तो इसमें जो ये लिखा गया है इसका मतलब बच्चों समझ में आ गया होगा। यल का मतलब होगा लंब, ए का मतलब क्या होगा, आधार, एल का मतलब क्या होगा, लंब होगा, के का मतलब क्या होगा, यहां पर कर्ण हो जाएगा। के का मतलब क्या होगा, कर्ण, और ए का मतलब क्या होगा, ये होगा आधार। चलो यहां समझते हैं। सबसे पहले यहां पर देखा जाए लंब कौन सा बनेगा, कर्ण कौन सा बनेगा, आधार कौन सा बनेगा, किस सिचुएशन में कहां पर क्या बनेगा, हम सबसे पहले स्थितियों को समझेंगे, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। तो यहां पर देखें दोनों फिगर की बात करें, अगर यहां पर 90 डिग्री और कोण बी से पढ़ना हो, कोण कहां से पढ़ना हो, बी से पढ़ना हो, कोण अगर बी से पढ़ना है तो यहां पर नीचे क्या होगा, ये होगा आधार, और ये क्या होगा, ये हो जाएगा लंब, और ये क्या होगा, कर्ण। किसी भी समकोण त्रिभुज में 90 अंश, अर्थात जो समकोण यहां पर बनेगा 90 अंश की जो सम्मुख भुजा होती है, ये सामने वाली जो भुजा होती है, ये सदैव क्या होती है, ये सदैव कर्ण बनती है। क्या बनती है, कर्ण बनती है। अंतर होता है यहां पर कि कभी ये लंब बन जाएगा, कभी आधार बन जाएगा। ये डिपेंड एंगल्स पर करता है, कोण पर करता है, हम कहां से पढ़ना आरंभ कर रहे हैं। अगर इस कोण से पढ़ोगे बच्चों, इस कोण से अगर पढ़ा जाए तो ये सदैव इसी सिचुएशन में रहेगा, अर्थात इसी स्थिति में रहेगा कि आधार यहीं पर रहेगा, लंब ये होगा, कर्ण ये होगा। फिर से हमने क्या किया है, एक समकोण त्रिभुज बनाया है, लेकिन अंतर क्या कर रहे हैं इसमें कि हम ये कहते हैं कि कोण सी से पढ़ना है। कोण क्या करना है, सी से पढ़ना है। जैसे अगर सी से कोण पढ़ेंगे तो ये 90 डिग्री अर्थात 90 अंश के कोण की समूह भुजा क्या होगी, ये होगी कर्ण। क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी कर्ण। और ये अगर सी से ही पढ़ेंगे तो ये दोनों कंडीशन सेम टू सेम अर्थात एक जैसे ही होती है। ये क्या होगा, नीचे होगा आधार, और इधर क्या हो जाएगा, लंब। अर्थात ये बच्चों को थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो गई है, तो एक सूत्र जो बता रहे हैं उस सूत्र के जरिए आप पढ़िएगा।
कोण कोण की सम्मुख भुजा, कोण की सम्मुख भुजा बराबर क्या होता है, बराबर होता है लंब। कोण की सम्मुख भुजा बराबर क्या पढ़ेंगे हम, पढ़ेंगे लंब। कोण की सम्मुख भुजा बराबर लंब। ये फार्मूला याद रखना। जैसे यहां पर देखें, ये इस रूल पर काम नहीं करेगा। कोण अगर 20 से पढ़ा है तो इसकी सम्मुख भुजा क्या होनी चाहिए थी, लंब। लेकिन अगर 90 अंश पे से हम पढ़ेंगे तो ये आधार होगा, ये लंब होगा, ये कर्ण होगा। ये सूत्र यहां से फॉलो करेगा कि कोण अगर C से पढ़ रहे हैं, अर्थात ये 90 अंश को छोड़ करके चाहे इस तरफ से पढ़ोगे चाहे इस तरफ से, ये आपका सूत्र फॉलो करता है। कोण की सम्मुख भुजा क्या होती है, लंब होती है। धरना कोण की सम्मुख भुजा क्या होती है, लंब होती है। यही था कि कोण की सम्मुख भुजा लंब। कर्ण आपका ये फिक्स ही रहता है, क्योंकि किसी भी त्रिभुज की सबसे बड़ी, अगर यहाँ जो समकोण त्रिभुज होता है उसकी जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो सदैव क्या होती है, कर्ण होती है। तो ये बचा क्या, ये बच जाएगा आधार। आकृति को फिर से समझा जाए, एक आकृति को और बनाया जा रहा है। यहां पर देखिए ABC, कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बनाया गया। अब यहां पर देखें, ये कहा जाए कि कोण पढ़ना कहां से, कोण पढ़ना की बार A से। कहां से पढ़ना है, A से। तो सबसे पहले यहां देख लिया जाए कि अगर B समकोण है, समकोण अर्थात 90 अंश, कितना अंश, 90 अंश, तो इसकी सामने की भुजा सदैव क्या होती है, कर्ण होती है। क्या होती है बच्चों, कर्ण होती है। अब कोण जहां से पढ़ना है वहीं से शुरुआत कर लीजिए। कोण पढ़ना है A से, A के सम्मुख भुजा, कोण A के सम्मुख भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। कोण की सम्मुख भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। तो इसका मतलब कोण A की सम्मुख भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। तो ये शेष छूट क्या हो है, कोण C बच रहा है। तो इसका मतलब कोण C की सम्मुख भुजा क्या हो जाती है, कोण C की सम्मुख भुजा हो जाती है आधार। इन तीनों आकृतियों में आपको यहां पर समझ में आ रहा होगा किस तरीके से इसको बनाया जाता है, किस तरीके से। तो एक एग्जांपल लेकर हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए, BQR, अगर कहा जाए पढ़ना कहां से है, R से है। ये Q आपका 90 डिग्री है। अब बताओ यहां पर ध्यान देना, Q क्या है, समकोण है, अर्थात 90 अंश है। तो इसकी जो सम्मुख भुजा होगी वो क्या होगी बच्चों, वो हो जाएगी समकोण। ये इसके सामने की भुजा क्या बनाएगी, कर्ण बना लेगी। ये तो समझ में आ गया होगा। किस कोण से पढ़ना है, पढ़ना है कोण R से। तो जिस कोण से पढ़ना है उस कोण की सम्मुख भुजा क्या होती है, उस कोण की सम्मुख भुजा होती है लंब। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया लंब। तो तीसरी भुजा छूट कौन जाती है, ये हो जाती है आधार। तीसरी भुजा कौन सी हो गई, आधार। यहां तक तो बच्चों ये समझ में आ गया होगा। यहीं पर कहा जाए, थोड़ा सा और समझ ले, ये L का मतलब क्या होता है, लंब, A का मतलब आधार, K का मतलब कर्ण। इसी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, लंब का मतलब होता है परपेंडिकुलर, आधार का मतलब होता है बेस, और यहाँ कर्ण का मतलब है हाइपोटेनस। तो यहाँ पर ये अगर समझ में आ गया है तो इसको नोट करिए। इसके बाद इसको एग्जाम्पल के मेथड से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। नोट कर लीजिए इसको। कुछ नोट हो गया होगा, इसको मिटा दे रहा है। चलो देख रहा है, यहां पर देखें सबसे पहला चीज ये क्या है, लाल बटा कक्का। ये बच्चों याद रखना है, लाल बटा कक्का। अगर ये याद है तो आपको सूत्र निकालने में बहुत आसानी होगी, बहुत सहायता मिलती है। यहां पर देखा जाए तो पहला यहां पर ये देखें L बटे K, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहां पर जो पढ़ा जाता है ये पढ़ा जाता है साइन। क्या पढ़ाता है, साइन। दूसरा A बटे K, अर्थात
साइन, दूसरा हो जाता है कॉस, तीसरा एल बटे ए, ये हो जाता है tan। तो ये तो समझ में आ रहा है बच्चों साइन। अब यहां पर समझे थोड़ा सा कि साइन बराबर क्या होता है। साइन, ये साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। ये बच्चों सूत्र है, याद रखना है इसको कि साइन थीटा बराबर जो वैल्यू होती क्या है, लंब बटा कर्ण। दूसरा देखें, दूसरा हो जाता है कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ए बटे के। तीसरा क्या बनेगा यहां पर, tan थीटा बराबर क्या बन जाएगा, tan थीटा बराबर ये होगा लंब बटे आधार, एल बटे ए। ये 3 मान निकल चुके हैं। अब यहां पर देखिए साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा बराबर, ये साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो कॉसेक जो है ये नीचे है, इसलिए नीचे से पढ़ना शुरू करोगे। कहां से, नीचे से। तो क्या बनेगा, कर्ण बटे लंब, क्या लिख दीजिए, कर्ण बटे लंब। कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा जो होता है ये होता है सेक। कहां है, ये नीचे है, तो पढ़ना कहां से शुरुआत करोगे, नीचे से, अर्थात कर्ण बटे आधार। यहां लिखेंगे ये हो जाएगा सेक बराबर यहां कितना हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। अगला फार्मूला tan का उल्टा क्या होता है, tan का उल्टा होता है cot। तो cot बराबर क्या बनेगा, cot थीटा बराबर जो बन जाएगा ये बनेगा आधार बटे लंब। इस प्रकार से ये क्या निकल जाते हैं, सूत्र निकल जाते हैं। इन सूत्रों को आप याद रखना, इसी के जरिए आपका सवाल लगेगा। चलो बच्चों इसको आप सवाल लगाया जाए, समझा जाए सवाल को। देखिए यहां पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, पहले एग्जाम्पल का मेथड से समझते हैं। यहां पर ए बी सी, ये कहा गया कि यहां पर कहा जाए, लिख दिया गया 3, यहां पर 5 और यहां पर 4। अगर हमें देखिए यहां पर कोण कहा जाए, तो कहां से कहा जाए, कोण सी से पढ़ना है। कहां से पढ़ना है, सी से। अच्छा ये 90 अंश बना रहा है, 90 अंश की जो सम्मुख भुजा होगी ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी कर्ण। याद आ रहा है बच्चों कि कोण यहां अगर 90 डिग्री है तो इसके यहां पर जो सामने की भुजा होगी क्या कहलाएगी, कर्ण। और जिस कोण से हमें पढ़ना होता है, अर्थात सी से पढ़ना है, तो जहां से पढ़ना है कोण की सम्मुख भुजा क्या होती है, लंब होती है। इसकी सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। और शेष भुजा कौन सी हो जाती है, आधार। ये तो समझ में आ गया बच्चों। ये आप कोशिश करिएगा कि ये वीडियो आप पूरा देखा करिए, जिससे आपको एक एक कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी होगी। तो यहां पर देखिए, आगे चलते हैं, इसको फिर से समझते हैं। जैसे यहां पर देखिए क्या दिया गया है, मान लो दिया जाए साइन ए बराबर, अगर कह दिया जाए 4/5। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि सवाल दे दिया गया कि साइन ए बराबर 4/5। अगर हम सवाल साइन ए बराबर 4/5 दिया है तो इसको फिगर बनाएं, तो किस प्रकार से बना सकते हैं। तो सबसे पहले ये आना चाहिए कि साइन थीटा बराबर होता क्या है, कि साइन थीटा बराबर होता क्या है। सूत्र में आ जाओ, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो चलो त्रिभुज बना लेते हैं। हम 2 त्रिभुज बना के समझने का प्रयास करेंगे। दोनों समकोण त्रिभुज बनाया गया। यहां पर देखें ए बी सी, तो यहां पर तो ऐसा लिखा गया, लेकिन यहां पर जो ए है हम उसको समकोण बना देते हैं, ए बी सी। अब यहां से देखा जाए, हम लिखना शुरू करेंगे, तो यहां पर साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो यहां पर देखें, अगर ए से पढ़ना है, कहां से पढ़ना बच्चों, ये बता रहा है कि ए से पढ़िए। कहां से पढ़िए, और ए से। पहली आकृति में ये 90 अंश है, 90 अंश की बात करें, 90 अंश की जो सामने की भुजा होगी क्या बनाएगी, ये तो याद हो गया होगा।
जो 90 अंश है उसके सामने की जो भुजा होती है होती क्या है, होती है कर्ण। ये हो गया कर्ण। अब देखिए जो शेष और बच जाते हैं दो कोण, कोण ए कोण सी। अब पढ़ना कहां से, वहां से आपको देखना पड़ता है कि साइन ए से पढ़ना है तो ए के सामने की जो भुजा होगी, कोण ए के सामने, कोण ये ए है, इसके जो सामने की भुजा ये क्या बनाती है हमेशा, ये हो जाती है लंब। तो कोण ए के सम्मुख भुजा क्या हो गई, लंब हो गई। तो जो अगली बच जाती है कौन सा, ये सी जो बच जाती है, ये क्या हो जाता है, आधार। या तो समझ गया बच्चों। अब यहां से देखिए इस आकृति पर लिखते हैं, कैसे लिखेंगे कि साइन ए बराबर, यहां पर देखेंगे तो होता क्या है, लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। हम यहां लिख रहे हैं लंब बटा कर्ण होता है। लंब कितना है, 4, तो यहां पर लिख दोगे 4। कर्ण कितना है, 5। अब यहां पर आधार तो है नहीं, आगे चलकर हम ये भी सीखेंगे आधार को निकालते कैसे हैं, अर्थात पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र का प्रयोग करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम आकृति को लिखना सीख रहे हैं। अगर ध्यान रखिए ए से पढ़ना है तो कोण अगर यहां पर देखिए इस आकृति में हमारा एंगल कहां है, ये है ये, और ये तो फिक्स रहता है कि इसके सामने जो होता है क्या होता है, कर्ण ही रहता है। कोण ए यहाँ जो 90 अंश होता है इसके सामने की जो भुजा होती है क्या होती है, कर्ण होती है। और ये बताया गया था कि अगर यहाँ 90 अंश से कोण को पढ़ना है, यहां से पढ़ना है या तो इस कोण से पढ़ना है, तो नीचे का यहाँ बेस ही रहता है, आधार ही रहता है, इसमें बदलाव नहीं होता। ये क्या होता है, लंब हो जाता है। इसका मतलब ये जो लंब बना, ये लंब कितना हो गया, लंब हो गया 4 और कर्ण कितना हो गया 5। इस आकृति से जो निकल कर आ रहा है ऐसे आ रहा है। बच्चों ये उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं पर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिए और उसको आपको सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। इसको आप नोट कर सकते हैं या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नोट हो गया बच्चों, इसको मिटा दिया जा रहा है। चलो इसके आगे देखें। इसके बाद एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण के जरिए हम पूरे सवाल को लगाने का प्रयास करेंगे। सवाल देखें, सवाल क्या कहा गया कि कोई एक त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है ए बी सी, एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। एबीसी कैसा है, एक समकोण त्रिभुज है। इसमें क्या कहा गया कि कहा यह जा रहा है कि सी जो है कोण 90 डिग्री, कोण सी कैसा है, वो 90 डिग्री है। और यहां पर दिया क्या गया है, दिया यह जा रहा है कि साइन थीटा बराबर, या साइन थीटा ए से मान लेते हैं, साइन ए बराबर दे दिया गया 4/5। साइन ए बराबर क्या दिया गया, 4/5। शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को याद कीजिए। साइन का पता है, शेष 5 आपको निकालने हैं। कॉसेक का निकालना है, टैन का उल्टा कॉट का निकालना है, टैन को फाइंड करना है, कॉस को निकालना है और सेक को निकालना है। ये शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात आपको ज्ञात करना है। चलो यहां पर देखिए, हल करना शुरू करेंगे। कैसे लगाएंगे इसको, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, जिसमें ये बताया गया कि कोण सी कैसा है, 90 अंश है। सी कोण कैसा है, 90 अंश है। आप यहां पर ट्रायंगल बना लोगे, त्रिभुज बनाया गया। अब यहां पर कौन सी वैल्यू माननी है, यहां पर वो बता दिया कि सी का स्थान यही होना चाहिए, कि सी का स्थान 90 अंश होगा। यहां पर लिखोगे सी, ये कितना हो गया 90 डिग्री। अब ए इधर मान सकते हो, बी इधर, ए बी सी। आप ऐसे, या आप कैसे कर सकते हो, यहां पर दिख रहा है बी इधर जा सकता है और ये इधर आ सकता है, लेकिन सी को उसने बताया कि सी 90 अंश पर होना चाहिए। सी का स्थान उसने एकदम परफेक्ट वहां पर फिक्स कर दिया है। बदलाव ए और बी में हो सकता है। चलिए यहां देखिए, अब इस सी अर्थात 90 अंश यहां पर आए, इसके सम्मुख जो भुजा होगी ये तो पता है बच्चों क्या बनेगी, कर्ण बनेगी। क्या बनेगी, कर्ण बनेगी। अब डिपेंड ये करना है कि यहां पर सवाल किस
मतलब कोण से पूछा जा रहा है, ए से पूछा जा रहा है, बी से पूछा जा रहा है, ए से पूछा गया या बी से या सी से, जो दिया गया है साइन ए बराबर क्या दिया गया है, साइन ए बराबर 4/5। तो सबसे पहले ये दिखा रहा है कोण कहां से, ए से, कहां से, ए से, और यहां से ए से देखना है तो जो ए के सामने की भुजा होती है वो क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। क्योंकि यहां पर फार्मूला भी लिखा गया है कोण की समूह भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आधार। अब यहां पर ध्यान दें, ये क्या है, लंब। लंब लिख दीजिए, कितना है, लंब है 4 और यहां पर कर्ण कितना है, कर्ण है 5। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है आधार को। हमें क्या निकालना है, आधार ज्ञात करना है। तो चलो यहां ज्ञात किया जाए, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय का हम प्रयोग करेंगे। ये होता कैसे है पाइथागोरस प्रमेय, इसके मतलब होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। चलो इसके वैल्यू लिखा जाए, कर्ण कहां से कहां तक है, कर्ण ए से बी, चाहे तो ए से बी का हो चाहे तो बी से ए का हो। अब यहां से ए से बी लिख दीजिए, ए से बी का होल स्क्वायर, आधार ए से सी है, लिख दीजिए ए से सी, प्लस लंब, लंब क्या है, बी से सी। बच्चे यहां पर कंफ्यूजन आप मत होना, चाहे आप बी से सी लिखो चाहे सी से बी लिख दिया करो, दोनों आपका सही होता है। क्योंकि सी से बी की दूरी जितनी है उतनी ही बी से सी की दूरी है। अब चलो यहां पर वैल्यू रखा जाए, ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू ए से बी अर्थात कितना है 5, यहां पर 5 के स्क्वायर। ए सी की वैल्यू, ए से सी की वैल्यू नहीं पता, इसको ऐसे रहने दीजिए, प्लस बी से सी की वैल्यू कितना है, लंब, लंब बताया गया कितना 4 का स्क्वायर। चलो इसको यहां देखा जाएगा, यहां पर देखिए ये 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, इक्वल एसी का स्क्वायर क्या रहेगा, एसी का स्क्वायर ही रहेगा, प्लस यहां पर देखिए 4 का स्क्वायर है तो 4 का 2 बार गुणा, 4 गुणे 4 अर्थात 4 जो 16 हो जाएगा। इधर प्लस में इधर आया तो कैसे जाएगा, यहां जाएगा माइनस में, इधर हो जाएगा ए सी का स्क्वायर। तो यहां पर देखिए 25 में से 16 निकाल दीजिए, कितना बचेगा 9, यहां हो गया ए सी का होल स्क्वायर। यहां से स्क्वायर हटाएं तो इधर क्या बनेगा, इधर बन जाएगा कर्णी, अर्थात ये कितने का हो गया 3 का, 3 त्रिक का 9, ये वर्गमूल कितना आ जाएगा इसका, वर्गमूल आएगा 3। तो जो एसी की वैल्यू आ गई अर्थात एसी अर्थात आधार वैल्यू कितना आ गई 3। अब हमें निकालना क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, ए से देखना है सभी को। तो शेष कौन से बचे हैं, यहां पर देखें, यहां पर बचा हुआ है कॉसेक ए बराबर कॉट ए बराबर टैन ए बराबर कॉस ए बराबर सेक ए बराबर। चलो यहां पर शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो कॉसेक ए, आपको लाल बटन का फार्मूला एकदम से कंफर्म होना चाहिए, क्योंकि यहां पर साइन, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, तो कर्ण बटा लंब। तो यहां पर देखिए कर्ण कौन है, ये कर्ण है 5 और लंब कितना है, लंब है 4। तो यहां पर लिख दीजिए कर्ण बटा होता है सूत्र कितना, लंब। तो यहां पर कर्ण बटा लंब, क्योंकि कॉसेक नीचे है, आप नीचे से पढ़ना शुरू करोगे, कर्ण बटा लंब। तो कर्ण बटा लंब हमने लिख दिया। अब यहां पर कर्ण देख लेते हैं, 5 है, लंब कितना है 4, यहां पर लिख दीजिए 5/4। या तो बच्चों समझ आ गया होगा। आगे देखें कॉट ए बराबर, कॉट ए बराबर हमें ए से ही पढ़ना है। ये जो आकृति बनाई गई है ये ए से बनाई गई है, तो यहां से देखिए, यहां से ए से, तो क्या होगा कॉट बराबर आधार बटे लंब, आधार ये लंब ये, अर्थात कॉट बराबर होता है आधार बटे लंब। तो आधार हो जाएगा 3 और लंब कितना हो जाएगा 4। टैन ए बराबर देखा जाए बच्चों, टैन ए बराबर क्या होता है, टैन ए बराबर जो होता है यहां पर लंब बटा आधार,
लंब बटा आधार। तो लंब कितना है 4, आधार कितना है 3। कॉस को दिखा रहा है, कॉस बराबर आधार बटा कर्ण होता है। तो यहां पर आधार है, यहां पर कर्ण, तो यहां पर आधार बटा कर्ण, आधार कितना हो जाता है 3 और यहां पर कर्ण हो जाता है 5। सेक बराबर क्या होता है, तो सेक बराबर जो होता है इसी का उल्टा होता है कर्ण बटे आधार। तो इसी को पलट दीजिए, कर्ण बटा आधार, कर्ण है 5 और आधार है 3। इस तरीके से बच्चों ये समझ में हो गया होगा, क्योंकि यहां पर सारे मान कहां से देख रहा है, एंगल ए से, मतलब कोण ए से ही देखना है। इसी क्वेश्चन में अगर हम बदलाव कर दें, थोड़ा सा देखा जाए, या तो इसको आप नोट कर लीजिए, एक एग्जांपल और लेकर हम नए तरीके से आप सीखते हैं। नोट कर लीजिए बच्चों, इसको नोट हो गया होगा, तो इसको मिटाया जा रहा है। अगर कहीं पर आपको समझ नहीं आ रहा है, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, रोक लीजिए, उसके बाद समझ लीजिए। इसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन, इसी के जरिए आप अब यहां पर तो कोण जो है ए से देखा गया था, अब किसी भी एंगल से आपको वैल्यू निकालना सीखेंगे। किसी भी एंगल से दिया जाएगा प्रश्न में, चाहे वो ए से दिया जाए, चाहे वो बी से दिया जाए, चाहे वो सी से दिया जाए। प्रश्न में थोड़ा सा बदलाव कर लेते हैं, प्रश्न में बदलाव कर लेते हैं। बदलाव क्या है, त्रिभुज एबीसी एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, जहां पर कहा गया कि बी कैसा है, बी समकोण है, और साइन ए बराबर दिया गया है 8 बटे, अगर कहा जाए साइन ए बराबर क्या दिया जाए 8 बटे 10, 8 बटे 10। अब यहां पर ध्यान दें, त्रिभुज आप बनाओगे, फिर से त्रिभुज आप यहां बनाओगे, लेकिन यहां पर कौन सा फिक्स पॉइंट है, यहां पर एंगल जो बी है, कोण बी है, उसका स्थान कैसा है, फिक्स हो चुका है कि बी यहीं पर रखना है। ये कितना डिग्री 90, और जो 90 डिग्री बनाता है सबसे बड़ा कोण होता है, इसलिए इसके सामने क्या होता है, ये सबसे बड़ी भुजा, ये कर्ण होती है, क्योंकि बड़े कोण की सम्मुख भुजाएं कैसे होती है, बड़ी होती है। ये कर्ण का पॉइंट फिक्स हो गया। अब यहां से देखो, हमने बी ही अभी लिखा है, अभी शेष ए है और सी है। ए चाहे यहां लिख दो, चाहे यहां लिख दो, इन दोनों में कहीं पर बदलाव हो सकता है। तो कहीं पर लिखा जाए, यहां पर हमने ए लिख दिया, तो यहां पर हमने सी लिख दिया। अब यहां से देखो पढ़ना कहां से है, ये बताया है साइन ए बराबर, तो पढ़ना कहां से है, पढ़ना है ए से। कहां से पढ़ना है, ए से पढ़ना है, ये बता रहा है। पढ़ना कहां से है, ए से पढ़ना है, और जहां से पढ़ना है उसके जो सामने की भुजा होती है, उस कोण के जो सामने की भुजा होती है, ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है लंब। तो ये क्या बच गया, ये हो गया आधार। बच्चों ये समझ में आ गया होगा। अब चले आगे, देखा जाए, यहां पर हल करना शुरू करेंगे। त्रिभुज एबीसी में क्या बताया गया, बताया ये गया कि कोण बी बराबर कितना है, 90 अंश है। हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू पता है, ये साइन ए बराबर क्या होता है, यहाँ पर लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है। फार्मूला आप ध्यान रखिए, साइन और लंब बटा कर्ण। लंब कितना है 8 है, कर्ण कितना है 10 है। हमें निकालने की किसकी जरूरत है, हमें निकालने की जो जरूरत है वो जरूरत है आधार की। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से अगर इसका प्रयोग करते हैं तो होता क्या है, सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहां कर्ण स्क्वायर, कर्ण की वैल्यू कहां है, ए से सी, ये क्या है कर्ण है, तो लिखिए ए से सी का होल स्क्वायर। आधार कितना है, बी से ए, ये बच्चों बताया गया है कि आप बी से ए लिख सकते हो, यहां से ए से बी, अर्थात ए बी लिखो चाहे बी ए लिखो। क्या हम लिख लेते हैं ए बी होल स्क्वायर। लंब कितना है, बीसी है, बीसी का होल स्क्वायर। अब सबकी वैल्यू रख देते हैं, ए से सी की वैल्यू कितना है, वो है 10, अर्थात 10 है। ए बी की वैल्यू कितना है, ए बी की वैल्यू यहां पर देखें, आधार नहीं पता है, इसको ऐसे रहने दीजिए, प्लस बीसी की वैल्यू, बी से सी की वैल्यू है कितना 8, अर्थात 8 है। अब यहां से देखा जाए 10 का स्क्वायर करिए, 10 दाऊं 100। यहां से देखिए ए बी का स्क्वायर हो गया,
प्लस 8 का 2 बार बड़ा 8 है 64, ये 8 का स्क्वायर लिखा गया है। तो इसका मतलब होता क्या है, यहाँ पर समझ लीजिए, जैसे 8 का स्क्वायर लिखा गया तो इसका मतलब 8 का 2 बार बड़ा, ऐसे नहीं 8 दूनी 16, ऐसे नहीं होता, 8 का यहाँ पर 2 बार, 8 गुणे 8 है 64, ये यहाँ पर आप लिख दिया गया है। ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ पर लिखोगे 100 माइनस 64 बराबर कितना हो जाएगा AB का स्क्वायर। फिर यहाँ पर घटा देते हैं, यहाँ घटाएंगे तो आया कितना, यह जाएगा 36, घटा लीजिए बच्चों 10 में से यहाँ पर निकालिए 4 बचा 6, यहाँ पर 9 हुआ, 9 में से आप 6 निकालिए 3 आ जाएगा। यहाँ पर आया क्या, AB का स्क्वायर आया, इधर स्क्वायर डालो, इधर क्या बन जाएगा, आगे करनी बन गई, तो आया क्या AB बराबर कितना अंडर रूट, यहाँ पर हो जाएगा 36 अर्थात 36, वर्गमूल कितना आ गया इसका, AB बराबर आ गया 6, यहाँ पर आ गया 6 क्या हो जाएगा, आधार हो गया, AB की वैल्यू आ गई। अब निकालना क्या है, मान देखो नोट कर लेते हैं, हमने कहा यहाँ पर साइन C का मान बताओगे, साइन B का मान ज्ञात करोगे, क्योंकि यहाँ पर साइन A का मान दिया गया, कॉट A का मान बताओ, कॉट C का मान बताओ, यहां पर कहा जा रहा है कॉस B का मान ज्ञात करना है, कॉस C का मान ज्ञात करना है। देखो इस प्रकार से क्या किया जा रहा है कि यहां पर कोण में परिवर्तन किया जा रहा है, कि आपको पढ़ना कहां से, बच्चों ये समझ में नहीं आता, यहां पर यही चीज समझना है आपको कि वो किस कोण से पढ़ने के लिए कह रहा है। अगर ये समझ में आ गया तो बहुत आसान हो जाएगा। यहां पर ध्यान दें, साइन C से पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, C से पढ़ना है, तो ये तो पता ही है कि साइन बराबर होता क्या, पहले समझना, साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यहां लिख दीजिए लंब बटा कर्ण। अब यहां C से पढ़ के देखिए, C से अगर यहां से पढ़ना है, अगर तुम्हें यहां से पढ़ना है तो इसकी समभुजा क्या मानोगे, इसे मानते हैं लंब, क्या मानते हैं, क्योंकि कोण की समभुजा होती है लंब, और ये क्या बन जाएगा आधार, कर्ण का स्थान वो अपने फिक्स पॉइंट पर रहेगा। तो इसका मतलब लंब आप क्या लिखोगे, यहां पर, यहां से ये A से पढ़ने के लिए फिगर को बनाया गया था, अगर हम C से पढ़ने के लिए फिगर को अलग से तुम्हें बना के समझा देते हैं, इसका स्थान फिक्स पॉइंट पे रहता है। अब C से पढ़ने के लिए C के सामने की जो भुजा होती है वो होती है लंब, तो ये क्या हो जाता है आधा। अब यहां पर देखा जाए इसकी लंबाई कितना है 10, इसकी लंबाई कितना आ चुकी है 8, यहां पर किसकी लंबाई आ चुकी है 6। यहां पर देखिए बच्चों, यहां पर समझ लीजिए, यहां C से पढ़ना है तो C के सामने की जो लंब, और ये क्या हो जाएगा आधार, ये क्या है कर्ण। कहा क्या गया है, लंब बटा कर्ण, लंब कितना है 6 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी ये आधार वाला, लेकिन कोण यहां से पढ़ा गया था तब ये आधार हुआ था, ये यहां से पढ़ा जाएगा तो ये लंब हो जाएगा। तो लंब लिखेंगे कितना, लंब लिखेंगे 6, कर्ण कितना आया है, कर्ण है 10। आगे देखिए साइन B का मान कहां से निकालोगे, अब B से पढ़ना है, इस आकृति में ध्यान दें, यहां से पढ़ना है B पॉइंट से, B पॉइंट से पढ़ेंगे तो ये क्या होता है आधार होता है, ये लंब होता है, कर्ण ही है। तो बने क्या है, ये बनेगा साइन B लंब बटा कर्ण, तो लंब कहां है, लंब ये हो जाएगा 8 बटे कर्ण कितना है 10। कॉट A बराबर tan का उल्टा क्या होता है, tan का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, कॉट पर आधार बटा लंब, सूत्र नोट करोगे आधार बटे लंब। तो आधार की वैल्यू यहां से, कहां से, A से चेक करना है, तो A का एंगल यहां से कोण, ये यहां से चेक करोगे तो ये लंब, ये आधार, ये कर्ण ही रहेगा। तो आधार कितना 6 हो गया, लंब कितना हो गया 8, लंब कितना हो गया 8। कॉट C की वैल्यू अब C से देखना है, तो यहां पर आधार बटे लंब होगा ही, लेकिन एंगल C से, हमने यहाँ C का अलग से फिगर बनाया, अगर यहां से बच्चे याद हो जाए तो अच्छी बात है। C के सामने क्या होता है, लंब होता है, तो इसका लंब ये आधार, ये क्या है कर्ण। तो आधार कौन सा, यहां मानोगे आप, नहीं तो C से आपको एंगल दिखाया गया, यहाँ पर आधार है और यहाँ पर लंब है, यहाँ कर्ण, तो आधार कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा यहाँ पर 8, लंब कितना हो जाएगा 6। कॉस की बात कर रहे हैं, कॉस कहां से, B से देखना है, इसमें B से देखोगे
तो कॉस कौन सा होता है, आधार बटे कर्ण होता है। कॉस बराबर क्या था, आधार बटे कर्ण। तो बी से देखोगे मतलब यहां से देखोगे, यहां से जब देखा जाता है तो आधार यही रहता है, लंब यहां रहता है, कर्ण यहां रहता है। तो कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, यहां लिख दीजिए आधार बटे कर्ण। तो आप आधार देखिए, आधार कितना है 6, उसके बाद कर्ण कितना है 10। ये चीज समझ में आ गया बच्चों। आगे देखिए कॉस सी, अब ध्यान देना है कि सी से देखना है, सी से मतलब ये सिंबल से, ये आपकी बनाई है, तब ये क्या होगा, ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। तो यहां पर क्या आया, यहां पर कॉस से बड़ा होता है आधार बटे कर्ण। कॉस बराबर क्या होता है, देखो साइन कॉस टेन, आधार बटे कर्ण, यहां लिखा गया। अब यहां पर ध्यान दें आधार कितना है, सी से देखना है तो इसमें आधार क्या होगा 8 होगा और कर्ण कितना होगा 10 होगा। इसमें देखें विभिन्न कोणों को हमने बदल करके उसको लिखना और यहां पर समझना हमने सीख लिया है। बच्चों ये समझ में आ गया होगा, ये उम्मीद है। अगर कहीं पर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप इसको जरूर लिखिए, इसको आप नोट कर लीजिए, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा सा साइड में जा रहा हूं। बच्चों ये नोट हो गया होगा, ये उम्मीद है कि इसको नोट कर ले होंगे। अगर आपको इसमें कहीं पर थोड़ा सा भी समस्या होगी तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। अगला जो हम इसके बाद पढ़ेंगे, ये तो आपको उदाहरण लेके समझाया गया है। आगे अब अभ्यास को हम शुरुआत करेंगे। ये आपका अगली वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा कि आपके अभ्यास की शुरुआत होगी।